हेलो एवरीवन। तो स्वागत है आपके हमारे यूट्यूब चैनल मैथमेटिक्स बाय सी कुमार पे। तो आज हम देखने वाले हैं त्रिभुज। और त्रिभुज से रिलेटेड जितने भी उसके अंतर्गत जितने भी टाइप के त्रिभुज आते हैं, सारे त्रिभुज के थ्योरी को देखेंगे, फॉर्मूला को देखेंगे, उसके कंसेप्ट को देखेंगे। क्योंकि अगर हमारा क्षेत्रमिति में अगर 2D या 3D का अगर कोई भी हमारा फॉर्मूला या कॉन्सेप्ट छूटता है तो सीधे हमसे एग्जाम में क्वेश्चन छूट जाते हैं। तो आज जो हम देखेंगे वो हम देखने वाले हैं क्षेत्र मिति का। किसका? क्षेत्र मिति में हम देखेंगे 2D का। और उसमें से भी खास करके हम देखेंगे त्रिभुज वाले सेक्शन का। त्रिभुज, तो त्रिभुज में अनेक टाइप का भी क्वेश्चन आता है। और अनेक टाइप का क्या, त्रिभुज में अनेक टाइप का फिगर भी होते हैं। जैसे त्रिभुज के अंतर्गत अगर देखा जाए तो त्रिभुज के टोटल कितने रूप होते हैं? तो एक होता है हमारा विषम बाहु त्रिभुज। विषम बाहु त्रिभुज। एक हमारा होता है समबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज। एक हमारा होता है समकोण त्रिभुज। एक होता है समद्विबाहु त्रिभुज। और एक हमारा होता है समद्विबाहु समकोण त्रिभुज। तो त्रिभुज के अंतर्गत अगर देखा जाए तो त्रिभुज के अंतर्गत टोटल 5 प्रकार के त्रिभुज होते हैं। विषम बाहु त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज, समकोण त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज और समद्विबाहु समकोण त्रिभुज। तो हम बारीक से हर एक एक वीडियो में एक एक टॉपिक को उठाएंगे और उससे रिलेटेड जितने भी थ्योरी होंगे, जितने भी फॉर्मूले होंगे, जितने भी कंसेप्ट होंगे, टोटल को हम देखेंगे। इस तरह से हमारा क्या होगा कि 2-4 मिनट, 5 मिनट, 10 मिनट का एक छोटा वीडियो होगा। आप कहीं पर भी बैठ के उसे प्ले कर सकते हैं और 2 मिनट, 4 मिनट या 5 मिनट में उस कंसेप्ट को आप मल्टीपल टाइम रिवीजन कर सकते हैं, जिससे आने वाले प्रश्न भी आपसे छूटेंगे नहीं, खास करके 2D में, 3D में। और इस तरह से जितने भी चैप्टर हैं, सारे चैप्टर के एक एक वीडियो में करके, हर एक प्रत्येक वीडियो में करके हम जितने भी फॉर्मूला हैं और उसका प्रॉपर्टीज है, जो थ्योरी है, सबको देखेंगे। तो आज जो हम मेनली रूप से देखेंगे वो हम देखेंगे विषम बाहु। तो चलते हैं सीधे नेक्स्ट पेज पे। और नेक्स्ट पेज पे आने पर सबसे पहले हम यहाँ पे फिगर को ड्रॉ करेंगे। तो चलिए फिगर को ड्रॉ करते हैं। तो एक फिगर हम लेते हैं इस तरह से। चलिए, ये हमारा फिगर बन गया है। अब इसमें हम एक मिनट, हम सबसे पहला किसके बारे में पढ़ रहे हैं उसका हम थोड़ा सा नाम लिख लेते हैं। तो पहला जो फिगर है वो हमारा है विषम बाहु। विषम बाहु त्रिभुज। तो चलिए इसका प्रॉपर्टी के बारे में डालें। चलिए, ये हमारा भुजा, ये कोण ए, ये हमारा बी और ये सी। तो कोण ए के सामने वाले भुजा को ए बोलते हैं, बी के सामने वाले भुजा को बी बोलते हैं और सी के सामने भुजा को सी बोलते हैं। तो विषम बाहु मतलब होता है विषम बाहु। विषम मतलब जो एक भी समान ना हो, जिसकी भुजा आपस में समान ना हो। कहने का मतलब ये भुजा और ये भुजा और ये भुजा आपस में समान नहीं हो, तीनों अलग अलग हो। तो जैसे ही तीनों भुजा असमान होंगे तो साथ ही साथ उसका तीनों कोण भी आपस में असमान होंगे, मतलब बराबर नहीं होंगे। और खास करके सभी कोण 90 से छोटा होगा, या तो 90 से बड़ा नहीं हो सकता और ना तो 90 के बराबर हो सकता है। हाँ, कोई कोण 90 से बड़ा हो सकता है, विषमबाहु हो सकता है, परंतु 90 के बराबर नहीं होगा, क्योंकि जैसे ही वो 90 के बराबर होगा तो वो समकोण में आ जाएगा। तो देखिए, ये हमारा विषम बाहु का क्या हो गया, फिगर हो गया। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि विषम बाहु त्रिभुज का ये परिमाप। सबसे पहले हम देखेंगे परिमाप। परिमाप, या हम इसे परिमिति भी कहते हैं। परिमिति भी कहते हैं। तो परिमिति होता है सभी भुजाओं का योग। तो सभी भुजाओं, इसमें क्या क्या भुजा है? एक भुजा हमारा ए है, एक बी है और एक सी है। और परिमिति को हम शॉर्ट में 2s भी बोलते हैं। क्या होता है? 2s। तो 2s बराबर a प्लस बी प्लस सी होता है। तो यहाँ पर अगर हम निकाल लेंगे s बराबर, मतलब अर्ध परिमिति। क्या निकालेंगे? अर्ध परिमिति। तो अर्ध परिमिति हमारा s बराबर हो जाएगा a प्लस बी प्लस सी बाई 2, क्योंकि यहाँ क्या आ जाएगा, नीचे भागा में आ जाएगा। तो ये हमारा हो जाएगा अर्ध परिमिति। तो परिमिति और अर्ध परिमिति तो हम सीख गए कि कैसे निकालना है। अगर तीनों भुजाओं की लंबाई दिया हो तो परिमिति निकालने के लिए a प्लस बी प्लस सी करेंगे, और अर्ध परिमिति निकालने के लिए तीनों को जोड़कर 200 भागा दे देंगे।
उसके बाद हमारा आता है त्रिभुज का पहला फॉर्मूला, त्रिभुज का क्षेत्रफल। ये तो दो हमारा नॉर्मल फॉर्मूला हो चुके हैं। अब त्रिभुज का क्षेत्रफल, तो एक हमारा होता है हीरोन। हीरोन सूत्र की मदद से हम त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालते थे नाइन्थ में, तो वही अब देखेंगे हीरोन सूत्र की मदद से। तो ये फॉर्मूला होता है एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। ये हमारा फॉर्मूला हो गया तीसरा। साथ ही साथ एक फॉर्मूला हम क्षेत्रफल निकालने का एक और देखेंगे, चौथा, त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए। तो ये फॉर्मूला होता है, जैसे मान चलिए कि ये त्रिभुज है और इसके सामने एक रेखा खींची गई है ना, तो इसे दो भागों में 90-90 में बांटेंगे और ये हमारा कहलाएगा ऊंचाई। तो अब अगर किसी भी त्रिभुज का एक भुजा नीचे का आधार और ऊंचाई दिया हो, किसी भी त्रिभुज का एक भुजा नीचे का आधार और ऊंचाई दिया हो, तो उसका क्षेत्रफल होता है 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई। आधार गुने ऊंचाई, ये हमारा फॉर्मूला होता है। अब कहने का मतलब, अगर ऊंचाई इस तरफ से दिया हो, इस तरफ से दिया हुआ, तो यही फॉर्मूला बन जाएगा 1/2 गुने अब आधार। तो इसके लिए आधार हमारा b हो जाएगा और ऊंचाई है। यहाँ पे जो हमारा क्या था, यहाँ पे हमारा 1/2 गुने आधार नीचे a था और गुने ऊंचाई। उसी तरह से अगर हमारा ऊंचाई इस तरह से यहाँ पे दे, तब हमारा क्या होगा, तो बस वही होगा 1/2 गुने आधार, इसके लिए हमारा c हो जाएगा और ऊंचाई। तो ये हमारा क्षेत्रफल निकालने का दूसरा फॉर्मूला था, 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई। और पहला था हीरोन का फॉर्मूला से निकालेंगे √s इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी, जहाँ से परिमिति निकालने के लिए प्लस बी प्लस सी और अर्ध परिमिति निकालने के लिए प्लस बी प्लस सी बाई 2। अब चलते हैं आगे और देखेंगे कि क्षेत्रफल निकालने के लिए और क्या क्या फॉर्मूला हो सकता है। तो चलिए हम यहाँ पे सबसे पहले एक हम त्रिभुज को ड्रॉ कर लेते हैं। त्रिभुज को चलिए ड्रॉ कर लिए हैं। अब इसका आराम से नॉमिनेशन कर देते हैं, नामीकृत कर देते हैं। तो इस भुजा को हम ए कहेंगे, कोण को बी, और ये हमारा सी हो जाएगा। चलिए, तो ए के सामने वाले भुजा हमारा ए कहलाएंगे, बी के सामने वाला बी और सी के सामने वाला हमारा सी। ये तो आपस में बराबर होंगे भी नहीं कोई त्रिभुज। तो चलिए मान लेते हैं कि अगर हमारा ये कोण थीटा हो, एक कोण हमारा थीटा 2 हो और एक कोण हमारा थीटा 3 हो, तब त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए हमारा एक पांचवा फॉर्मूला, त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर, और ये किस त्रिभुज का, विषम बाहु त्रिभुज का। तो ये होता है 1/2 गुने दोनों भुजाओं का गुणनफल गुने साइन थीटा। तो यहाँ लिखेंगे दोनों, शॉर्ट लिखते हैं, भुजाओं का गुणनफल गुने साइन थीटा। मतलब कहने का मतलब 1/2 गुने। अब अगर हम ए और बी भुजा लेंगे तो इसी के साथ जो हमारा कोण बना है साइन थीटा के साथ, यही कोण लेना पड़ेगा। कहने का मतलब दोनों भुजाओं का गुणनफल, तो दोनों भुजाओं का गुणनफल ए गुने अगर हम बी लेते हैं तो उसी के साथ साइन और थीटा लेना पड़ेगा, कौन, थीटा 3, क्योंकि इसी के साथ बन रहा है थीटा 3। आगे ये हम किसी में भी ले सकते हैं, जैसे बी और सी में लेके चलते हैं, तो दोनों भुजाओं के गुणनफल बी गुने सी गुने साइन। अब बी और सी के साथ हमारा क्या बन रहा है, साइन 1, तो थीटा 1 लेके चलेंगे। उसी तरह से 1/2 गुने सी इंटू ए भी लिख सकते हैं, सी ए, तो उसके साथ हमें साइन थीटा क्या लेना पड़ेगा, थीटा 2। बस जो दो कोण लेंगे और उसके बीच वाले ही हम, जब दो भुजा लगे तो उसके बीच वाला ही कोण को हम लेकर चलेंगे, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 गुने दोनों भुजाओं का गुणनफल गुने साइन थीटा होगा। तो ये त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए ये हमारा किस पांचवा फॉर्मूला हो गया। तो अब हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पेज पे। तो चलिए अब हम पढ़ते हैं पांचवा के बाद छठा फॉर्मूला, त्रिभुज के क्षेत्रफल निकालने के लिए, विषमबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल निकालने के लिए, और हमारे पास कितने फॉर्मूले हैं। तो सबसे पहले हम एक पिक्चर को हम आराम से यहाँ पे ड्रॉ कर लेते हैं और उसके बाद हम इसका नामनीकरण कर देते हैं। तो ये हमारा ए, ये हमारा बी और ये हमारा सी। अब ए के सामने वाली भुजा हमारा ये कहलाएगा, ये हमारा बी कहलाएगा और ये सी कहलाएगा। अगर ये लंबाई दिया हुआ हो तो हम इसे कहेंगे, एक मिनट, ये लंबाई अगर दिया हुआ हो
तो हम इसे कहेंगे H1। क्या कहेंगे? H1। उसी तरह से अगर दूसरी हमें B पर खींचा हो तो हम इसे कहेंगे H2। और उसी तरह से अगर C पर खींचा हो तो इसे हम कहेंगे H3। कहने का मतलब उनकी तीनों लंबाई अगर दिया हुआ हो, क्या? उनकी तीनों लंबाई दिया हुआ हो और साथ ही साथ हमारा ए, बी और सी, एक मिनट, ये गैप कहाँ हो गया? ए, बी, वन वन सेकेंड, ये यहाँ पे आ जाता है, इसे अब मिटाएंगे अलग से। चलिए, ए, बी और सी। अब यहाँ पे क्या हो कि ये तीनों ना दिया हो, यहाँ पे सिर्फ हमें उसकी लंबाई मतलब उसकी ऊंचाई दिया हो, H1, H2 और H3 दिया हो और कोई भी भुजा नहीं दिया हो, तब हम कैसे इसका क्षेत्रफल निकालेंगे? तो इसका क्षेत्रफल निकालने के लिए हमारे पास फिर एक फॉर्मूला है। त्रिभुज का, विषम बाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए हमारे पास फॉर्मूला है 1/डेल्टा। इसे हम क्षेत्रफल ही कहते हैं, डेल्टा को क्या कहते हैं? क्षेत्रफल। बराबर होता है अंडर रूट। अब यहाँ पर क्या करेंगे? 1/H1 प्लस 1/H2 प्लस 1/H3, तीनों को आपस में पहले जोड़ेंगे, है ना, तीनों को आपस में जोड़ेंगे। उसके बाद करेंगे, एक बार H1 को घटाएंगे, फिर एक बार H2 को घटाएंगे और एक बार H3 को घटाएंगे। तो H1 को घटाएंगे तो H2 प्लस H3 में क्या करेंगे? H1 को घटाएंगे, ये पहला बार। दूसरा में फिर क्या करेंगे? H3 और प्लस एच 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 H1 में क्या करेंगे? अब H2 को घटाएंगे। और उसी तरह से ये रूट यहाँ पर भी रहेगा, रूट, है ना, पूरे में है। तो यहाँ पर क्योंकि ये वो अट नहीं रहा तो यहाँ लिखते हैं आगे। फिर हमारा अब H3 को घटाना है, तो यहाँ लिखेंगे 1/H1 प्लस 1/H2 माइनस 1/H3। तो एक बार क्या करना है? तीनों को जोड़ना है पहले, फिर उसमें से एक बार H1 को घटाना है, H2 को घटाना है और H3 को घटाना है, तब जाके हमारा त्रिभुज का क्षेत्रफल यहाँ से भी निकल जाएगा। और एक हमारा और होता है त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए 4/3 गुने मध्यिकाओं से बने त्रिभुज का क्षेत्रफल। मध्यिकाओं से बने त्रिभुज का क्षेत्रफल। कहने का मतलब कि अगर हमारा त्रिभुज इस तरह से हो और तीनों का मध्यिकाय, ये पहला मध्यिकाय, ये दूसरा और ये तीसरा दिया हुआ, और इसकी लंबाई और इसकी लंबाई अगर हमें मालूम है, तब हम क्या कर सकते हैं कि ये पूरे त्रिभुज ए, बी, सी का हम इस फार्मूले से निकाल सकते हैं त्रिभुज का क्षेत्रफल 4/3 इंटू मध्यिकाओं से बने त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो इस मध्यिकाओं से जो हमें क्षेत्रफल बनेगा, उससे हम क्या कर सकते हैं? निकाल सकते हैं फॉर्मूले को। तो ये क्षेत्रफल निकालने के लिए हमारे पास टोटल कितने फॉर्मूले हैं, एक बार नजर डाल लेते हैं। तो देखिए, एक हमारा क्षेत्रफल निकालने के लिए एक फार्मूला हमारा 1, 2, उसके बाद ये हमारा 3 और यहाँ पे हम आ जाते हैं तो 4, इसे कर सकते हैं 4 और ये हमारा 5। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए टोटल 5 फार्मूले हो जाते हैं और उधर हो जाते हैं एक परिमाप और अर्ध परिमाप निकालने के लिए। तो टोटल 5, 6, 7 फार्मूले हो जाते हैं। अब आगे आते हैं। अब आगे में हमें क्या देखना है? तो अब ये देखना है कि अगर कोई त्रिभुज के अंतः कोई वृत्त हो, है ना, अब उसे लेके चलेंगे कि मान के चलिए कि कोई त्रिभुज हो, कोई हमारा त्रिभुज हो, है ना, और उसके अंतर्गत अगर कोई वृत्त हो, उसके अंतर्गत क्या हो? कोई वृत्त हो, तो इस वृत्त को मान के चलिए पूरा गोल है। तो त्रिभुज के अंतर्गत अगर कोई वृत्त हो तो हमें से पूछा कि चलिए त्रिभुज हमारा हो जाएगा ए, बी और सी, और ये हमारा बी भुजा, ये ए भुजा और ये हमारा सी भुजा, और इसका जो त्रिज्या हमारा हो जाएगा, इसका केंद्र ये ओ है और इसका ये त्रिज्या हमारा क्या हो जाएगा? आर हो जाएगा। तो अगर हमसे पूछा कि त्रिभुज के अंदर जो हमारा वृत्त है उसका त्रिज्या क्या होगा, मतलब त्रिभुज के अंत त्रिज्या पूछा हमसे, अगर पूछ दिया कि त्रिभुज का अंत
त्रिज्या क्या होगा? तो त्रिभुज का अंतर त्रिज्या मतलब स्मॉल आर निकालना है। त्रिभुज का अंतर त्रिज्या स्मॉल आर बराबर हमारा हो जाएगा डेल्टा बटा एस। डेल्टा बटा एस, जहाँ ये डेल्टा क्षेत्रफल को दिखाता है, किसका? त्रिभुज का क्षेत्रफल को, और एस हमें दिखाता है अर्ध परिमाप को। क्या दिखाएगा? अर्ध परिमाप को दिखाएगा। तो ये फॉर्मूला हमारा बन जाता है डेल्टा बटा एस। अगर ये ऐसे ना होकर क्या हो जाए कि यहाँ पे हम इसे मिटा देते हैं और इसे थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं। ये नहीं मिटेगा, है ना? तो ये नहीं मिटेगा तो हम एक नया फिगर ही ले लेते हैं। चलिए, तो अब ऐसा हो कि बाहर में वृत्त हो, क्या हो? बाहर में वृत्त हो और इसके अंदर एक हमारा क्या हो? त्रिभुज हो। एक बाहर वृत्त हो और इसके अंदर एक त्रिभुज हो। त्रिभुज को हम आसानी से लेके चलते हैं। ये हमारा यहाँ तक आ गया और ये यहाँ गया और फिर ये हमारा यहाँ गया, है ना? तो अब ऐसा हो कि बाहर हमारा त्रिभुज हो और अंदर हमारा क्या हो? वृत्त हो। त्रिभुज बाहर हमारा वृत्त हो, अंदर हमारा त्रिज्या हो, तब हम इसे बोलते हैं त्रिभुज का बाह्य त्रिज्या, है ना? बाह्य त्रिज्या। त्रिभुज का बाह्य त्रिज्या। उस समय क्या था कि त्रिभुज हमारा क्या था? अंदर था। अब यहाँ त्रिभुज त्रिभुज हमारा बाहर था। अब यहाँ त्रिभुज हमारा अंदर है। तो ये तो हमारा हो जाएगा ए, ये हम मान लेते हैं चलिए बी, और इसे हम मान लेते हैं सी। चलिए, है ना? तो अब जो अंदर त्रिज्या हमारा ये होगा, तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी जो हमारा होगा वो कैपिटल आर हो जाएगा। तो वही हमें निकालना है, कैपिटल आर, बड़ा आर। तो बड़ा आर बराबर जो हमारा फॉर्मूला होता है वो होता है ए बी सी अपॉन फोर डेल्टा, है ना? ए बी सी अपॉन फोर डेल्टा, जहाँ ए बी सी हो गया त्रिभुज की भुजाएं, और बटा फोर गुने डेल्टा, और डेल्टा हमारा क्या दिखाता है? क्षेत्रफल को। तो त्रिभुज का बाह्य त्रिज्या और अंदर त्रिज्या हम इस तरह से निकाल सकते हैं। खास करके अगर हम इसमें या उसमें चले, छोटे में चले, तो छोटे का फॉर्मूला से भी हम त्रिभुज का एक क्षेत्रफल और निकाल सकते हैं। क्या निकाल सकते हैं? तो इस फॉर्मूला को भी हम लिख देते हैं कि यहाँ पे ही लिख देते हैं ना, कि अगर हमें त्रिभुज का क्षेत्रफल और निकालना है तो इसका फॉर्मूला होता है 1/2 गुने ए गुने बी गुने सी। नो नो, गुणा नहीं करना है, यहाँ पे हमें जोड़ना है ए प्लस बी प्लस सी इंटू आर। ये फार्मूला हमारा एक और हो गया त्रिभुज का क्षेत्रफल का। तो इस तरह से टोटल हमारा कितने फार्मूला हो गया? 5 6 7 फार्मूला हमारा सिर्फ क्षेत्रफल निकालने से रिलेटेड है। अगर त्रिभुज के अंदर यहाँ पे फिगर पाते हैं, त्रिभुज के अंदर कोई त्रिज्या हो तो हम ये निकाल सकते हैं। और और अगर इसके बाहर कोई वृत्त हो तो उसके हम बाह्य वृत्त का भी हम त्रिज्या भी यहाँ पर से हम निकाल सकते हैं। तो ये त्रिभुज के अंतः त्रिज्या और बाह्य त्रिज्या निकल गया। और एक थोड़ा सा और बचता है, अब उसे हम भी देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम त्रिभुज को एक फिगर लेके चलते हैं। त्रिभुज, चलिए, अब इसका नामकरण हम कर देते हैं। इसे मानते हैं ए बी और ये सी। अब जी बीच का जो हमारा है जी, वो हम इसका केंद्रक मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं? केंद्रक। बी मतलब केंद्रक हो गया उसका बीचों बीच। तो यहाँ से जो ये दूरी हो जाएगा, यहाँ से जो दूरी होगा और यहाँ से जो दूरी होगा वो आपस में क्या हो जाएंगे? बराबर है। क्योंकि वो तीन भागों में, और ये पूरा त्रिभुज को ये तीनों भुजाओं मिलकर इसे बराबर तीन भागों में क्या कर देंगे? बांट देंगे, है ना? तो कि अगर हमसे पूछ ले त्रिभुज बी जी सी का क्षेत्रफल, है ना? बी जी सी का मतलब इस बी जी सी, इसका क्षेत्रफल अगर हमसे पूछ ले एक भाग का, तो ये क्या होगा? ये टोटल त्रिभुज में कितने भाग है? तीन। तो इससे हम भागा देंगे 1/3 से। और पूछा हमारा
बीजी से कहा ना, तो पूरा त्रिभुज ए बी सी में उसे 3 से क्या कर देंगे, भागा दे देंगे। कहने का मतलब त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल निकालेंगे और उसे 3 से भागा देंगे, तो हर एक प्रत्येक खंड का क्षेत्रफल हमसे निकल जाएगा, है ना। तो ये हमारा त्रिभुज का कुछ नियम था। और एक बात को और हम समझ लेते हैं बारीकियों से कि ये हमारा त्रिभुज है, ठीक है ना। चलिए, अगर इसका हम नामकरण करते हैं, सबका मान रखते हैं वैल्यू, कि ये हमारा 10 सेंटीमीटर है, ये हमारा 16 सेंटीमीटर है, और ये हमारा 20 सेंटीमीटर है। तो देखिए, सबसे बड़ी भुजा पर डाला गया शीर्ष लंब सबसे छोटा होगा। यह सबसे बड़ी भुजा है, तो इस पर जो हम शीर्ष लंब डालेंगे, तो इसकी जो लंबाई होगी वो क्या होगी, सबसे छोटी होगी। क्या होगी, सबसे छोटी। और जो सबसे छोटी भुजा है, तो उस पे जो डाला गया शीर्ष लंब की लंबाई, ये सबसे बड़ी होगी, है ना, ये सबसे बड़ी होगी। कहने का मतलब अगर हम नाम देते हैं ए बी सी और इसे डी और इसे ई, तो सबसे बड़ी शीर्ष लंब जो होगा, एच जो होगा, सबसे बड़ा एच जो हमारा होगा वो हो जाएगा सी से डी, और छोटा एच जो हमारा हो जाएगा वो हो जाएगा पी से ई। तो ये हम निकाल सकते हैं कि सबसे बड़ी भुजा पर डाली गई लंब सबसे छोटी होती है, और सबसे छोटी भुजा पर डाली गई लंब सबसे क्या होती है, बड़ी होती है। तो ये त्रिभुज का इतना थ्योरी था। एक बार हम टोटल को फिर से रिवीजन कर देते हैं शॉर्ट विधि में, कि अगर त्रिभुज में देखा जाए तो टोटल 5 प्रकार के त्रिभुज होते हैं, विषमबाहु, समबाहु, समकोण, समद्विबाहु और समद्विबाहु समकोण। उसमें से हम सिर्फ आज पढ़ने वाले हैं विषमबाहु त्रिभुज को। तो विषमबाहु त्रिभुज ये होता है, सभी भुजा अलग होते हैं, इसका कोण अलग होता है। अगर परिमिति की बात करें तो तीनों भुजाओं का योग होता है, और परिमिति तो तीनों भुजाओं का योग प्लस योग बटा 2 होता है। क्षेत्रफल निकालना है तो हीरोन के सूत्र से हम निकाल सकते हैं, अंडर रूट एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। और यहाँ से क्षेत्रफल ऐसे, अगर इसका ऊंचाई दिया हुआ तो 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई भी निकाल सकते हैं। उसके बाद हम अगर दोनों तीनों भुजाएं दे लो और हर दो भुजाओं के बीच का उनका कोण अगर दिया हुआ, तो हम ये भी निकाल सकते हैं 1/2 गुने दोनों भुजाओं का गुणनफल इंटू साइन थीटा। और उसके बाद एक फार्मूला हमारा और हो जाता है कि त्रिभुज के तीनों भुजाओं की ऊंचाई दिया हो तो हम फार्मूला निकाल सकते हैं 1/डेल्टा, वो यही कहलाता है त्रिभुज का क्षेत्रफल, अंडर रूट तीनों भुजाओं का ऊंचाई को जोड़ेंगे, उसमें से एक बार h1 को घटाएंगे, h2 को घटाएंगे और h3 को घटा देंगे। एक और होता है त्रिभुज के मध्यिकाओं से बने त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है, तो 4/3 इंटू मध्यिकाओं से बने त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है। उसके बाद हम पढ़े कि एक अंतः त्रिज्या और बाह्य त्रिज्या, जब कोई त्रिभुज के अंतर्वृत्त हो तब अंतः त्रिज्या r बराबर डेल्टा बटा एस होता है, जहाँ डेल्टा क्षेत्रफल कहलाता है और एस अर्ध परिमिति कहलाती है। और उससे अगर क्षेत्रफल निकालना हो तो 1/2 गुने तीनों भुजाओं का योगफल गुने छोटी आर त्रिज्या होती है। और एक आगे देखे थे त्रिभुज का बाह्य त्रिज्या, मतलब कोई वृत्त है उसके अंदर त्रिभुज हो तो उसका बाह्य मतलब बड़ा आर निकालना हो तो होता है ए बी सी बटा 4 डेल्टा। और एक लास्ट हम देखे थे कि कोई त्रिभुज है और उसका कोई केंद्रक है, तो अब तीनों को रेखा को मिलाते हैं, तो ये त्रिभुज का जो केंद्रक है इन्हें 3 बराबर भागों में बांटती है। तो अगर हम बी जी सी चाहिए या कोई भी एक प्रत्येक चाहिए, तो पूरे त्रिभुज में से 3 से भागा दे देंगे, तो प्रत्येक का निकल जाएगा। और लास्ट में देखेंगे कि सबसे बड़ी भुजा पर डाली गई लंब सबसे छोटा होता है और सबसे छोटे भुजा पर डाला गई लंब सबसे बड़ा होता है। तो इसी के साथ आज का जो हमारा टॉपिक था विषम बाहु पूरी तरह से समाप्त होता है। इसमें टोटल इतना ही थ्योरी है, और इतना ही थ्योरी से आपका सारा क्वेश्चन बन जाएगा। तो अगले वीडियो में हम देखेंगे विषम बाहु के बाद समबाहु को। तो इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक्स।